अपनी हॉरर डोज को सेटिस्फाई करने के लिए वीडियो पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आप अपनी आगे आने वाले कोई भी हॉरर डोज को मिस ना कर दो। टॉप 3 खोस्ट कॉट ऑन कैमरा वीडियो बाय स्केरी पिल्स इन हिंदी। नंबर 1, यू कैन नॉट स्पॉट मी। आज की हमारी पहली वीडियो टिम मोरोजोव ने रिकॉर्ड करी थी, जो एक रशियन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं। और कुछ ही समय पहले टिम अंधेरी रात के समय में रशिया के ही किसी अबैंडन्ड एंड काफ़ी हॉन्टेड माने जाने वाली बिल्डिंग की अकेले ही एक्सप्लोरेशन करने चले जाते हैं। और उसी दौरान कुछ काफ़ी अनएक्सप्लेनेबल एंड डरावनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को भी अपने कैमरा में कैद कर लेते हैं। जैसे वीडियो में करीब 14 मिनट के समय के बाद से ही टिम सेकंड फ्लोर की जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक से एक विंडो के काफ़ी तेज़ी से मूव होने की साउंड आने लगती है, जो आउटर में लगे कैमरा के अंदर भी अच्छे से रिकॉर्ड हो जाती है। याद रखेगा कि उस दिन ना बिल्कुल भी हवा चल रही थी और टिम भी बिल्कुल अकेले ही उस बिल्डिंग के अंदर चले आए थे। तो ऐसा दरअसल हो कैसे रहा था? इस घटना के बाद टिम एक लॉक्ड दरवाजे के पार जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उसी दौरान उन्हें किसी कांच के चीज़ के टूटने की काफ़ी लाउड साउंड आती है, जिसको सुनकर एक बार के लिए तो वो छुप भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद कोई उस बिल्डिंग में खिड़की तोड़कर घुस आया है। लेकिन सिलसिला अभी यहीं पर ख़त्म नहीं होता। उस घटना के तुरंत बाद से ही टिम को अब अपने ऊपर वाले फ्लोर से भी काफ़ी भारी फुटस्टेप्स भी आने लगती हैं, जिसको सुनकर तो टिम खुद भी काफ़ी ज़्यादा दहशत में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही टिम फैसला लेते हैं कि वो उस बिल्डिंग से चले जाएंगे, उन्हें फिर से ग्राउंड फ्लोर की तरफ से लाउड टैपिंग नॉइस भी आने लगती हैं, जिसको सुनकर वो डिसाइड करते हैं कि हिम्मत करके एक बार के लिए उन साउंड्स को फॉलो करेंगे। लेकिन उस साउंड के सोर्स तक पहुंचने के बाद उन्हें वहाँ पर कोई भी देखने को नहीं मिलता। Срочно проверить камеру и вообще идти за приборами. इस घटना के बाद वो आखिरकार उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और बाहर आते ही उनका कैमरा वहाँ के मेन एंट्रेंस डोर पर एक ब्लैक शैडो फिगर को भी कैप्चर कर लेता है, जिसके ऊपर टिम का कहना है कि उन्होंने फुटेज को रिव्यू करने से पहले अपनी खुद की आंखों से तो उस फिगर को लाइव नोटिस भी नहीं किया था। तो क्या हो सकता है कि वो एक रियल स्पिरिट हो जो सिर्फ कैमरा की आंख में ही कैप्चर हो पाई? और क्या यही फिगर उस बिल्डिंग को भी हॉन्ट करती हुई आ रही थी? अपनी राय ज़रूर बताइएगा। नंबर 2, शी इज़ स्टिल वेटिंग। आज की हमारी दूसरी वीडियो चामोस ने रिकॉर्ड करी थी, जो एक काफ़ी जाने माने पोर्चुगीज़ खोस्ट हंटर है। और इस एक्सप्लोरेशन के अंदर चामोस अपनी टीम के साथ लोकल में ही मौजूद एक ऐसे अबैंडन्ड हाउस की तलाशी लेने जाते हैं, जिसकी कहानी हमें ये बताती है कि यहाँ पर एक मैरिड कपल रहा करता था, जो काफ़ी ज़्यादा खुशी और प्यार के साथ में इस जगह पर शिफ्ट हुए थे। माना जाता है कि यहाँ पर आने के बाद
उनके हस्बैंड को नशे की और काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स जैसी चीज़ों की आदत पड़ गई थी, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ को भी बिना मतलब के रोज़ मारता रहता था। और एक दिन जब ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया, तब उस आदमी ने अपनी बीवी के लाख मना करने के बावजूद उसे नहीं छोड़ा और सिर्फ गुस्से में आने की वजह से उसको ऑन द स्पॉट ही मार डाला। अपनी वाइफ की डेड बॉडी देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उस जगह से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाता है। लेकिन माना जाता है कि उसकी पत्नी की आत्मा आज भी वहाँ पर भटक रही है और अपने पति से बदला लेने का आज भी इंतज़ार कर रही है। इस कहानी के अलावा भी जब चामस और उनकी टीम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तब उन्हें भी कुछ काफ़ी अनएक्सप्लेनेबल एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाती हैं। जैसे कुछ शुरुआती पलों में ही उनके सामने मौजूद एक वुडन डोर खुद से ही बंद हो जाता है, मानो जैसे किसी ने उसको जाने अनजाने में बंद किया हो। Porque a escadaria é aqui, ó. Então, na verdade, soltam ele aqui, ó. Aqui e aí. Aqui é onde está o lenço. A mulher assassinada se encontra nessa casa ainda ou não? Ó, a porta mexendo, Jefinho. Ó, a porta. Cara, olha isso. Olha aqui. Nossa, velho. Que isso, velho? Cara, vocês viram? हालांकि उस घटना से इतना ना प्रभावित होकर जब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखते हैं, तब उनकी मुलाकात शायद उस महिला से हो जाती है जिसके बारे में मैंने आपको इस घर की स्टोरी के दौरान बताया था। Não sei, cara. Alguma coisa me disse que eu não podia ir embora daqui sem subir ali. Então eu vou fazer o seguinte, eu só vou subir ali e a gente já vai, tá? Ai, cara! Meu Deus do céu, velho! Cara, passou um bagulho ali em cima, velho! Que deu, Cara! Tu tá maluco? Que susto! Que aconteceu? Cara, passou alguém ali! हैरानी की बात तो ये है कि जब पूरी टीम उस महिला की डायरेक्शन में हिम्मत करके जाती है, तब उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता, मानो जैसे वो महिला कभी वहाँ पर थी ही नहीं और वो उनके सिर्फ मन का वहम हो। लेकिन वो उनके मन का वहम तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो फिगर उनके कैमरा के अंदर भी कैप्चर हो गई थी। तो क्या सच में आज भी वो महिला अपने पति के इंतज़ार में वहाँ पर भटक रही है? आपको क्या लगता है? दोस्तों, आज के हमारे शाउट आउट विनर्स के नाम हैं दृष्टि 1221, मुनीश यादव, अमीशा साधु, आदित्य रावल एंड अंकित गुप्ता। तो सभी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी मेरी वीडियो में शाउट आउट लेना चाहते हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज जो कि है स्केरी पिल्स पर जाकर याद से फॉलो कर लीजिएगा और मैं रैंडमली नेम सेलेक्ट करके आपको शाउट आउट देता रहूँगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो अभी जाइए और याद से मुझे फॉलो कर लीजिए। चलिए अब अपनी हॉरर डोज को आगे बढ़ाते हैं। नंबर 3, द डेड हाउसकीपर। आज की हमारी तीसरी वीडियो लुआन मेंडिस ने रिकॉर्ड करी थी और जिस हॉन्टेड एंड अबेंडेंड बिल्डिंग के पास की एक्सप्लोरेशन वो करने गए हुए थे, वहाँ पर माना जाता है कि एक आदमी हमेशा उस जगह के आसपास ही किसी आत्मा की तरह भटकता रहता है। काफ़ी लोग ये भी मानते हैं कि वो शायद उस घर के मरे हुए मालिक की आत्मा भी हो सकती है, जो वहाँ पर आने वाले किसी भी अनचाहे टूरिस्ट को धमका डरा कर वहाँ से भगा देती है। और कई लोग ये भी मानते हैं कि वो कोई इंसान भी हो सकता है जो काफ़ी नशा करने के कारण उस जगह पर विज़िट करने वाले लोगों को डराने की और यहाँ तक तो कभी कभार जान से मारने की कोशिश भी करता रहता है। और जब लुआन भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करने में व्यस्त होते हैं, तब उन्हें वही आदमी बीच में इंटरप्ट कर देता है। पहले तो वो लुआन को धमकाने लगता है कि अगर वो कुछ ही मिनट्स में इस जगह से नहीं गए तो उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। Quem é você, cara? Nós tá com proteção aqui, viu? Nós pediu permissão pra nós pediu permissão pra gravar aqui, cara. Quem é você? Você é o cangaceiro, rapaz? É o cangaceiro. Eu sirvo ele, ele falou. Você serve quem? लेकिन फिर जब लुआन भी उसकी बातों को इग्नोर करके फिर से काम में वापस जुट जाते हैं, तब अचानक से ही वो आदमी उस घर का एक दरवाज़ा तोड़कर अंदर प्रवेश कर जाता है, वो भी एक जानलेवा हथियार के साथ।
जो किसी भी इंसान के लिए काफ़ी खौफनाक मंजर बन जाएगा। Tem certeza? Deixa. Ele vai entrar! Hã? उस व्यक्ति को नोटिस करते ही पूरी टीम जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ जाती है और फ़ौरन उस जगह से भी चली जाती है। तो आप लोगों के हिसाब से क्या वो आदमी उस घर के मालिक की भटकती आत्मा थी जो आज भी किसी को अपनी प्रॉपर्टी के आसपास नहीं भटकने देती, या फिर वो कोई नशे करने वाला एक खतरनाक और जानलेवा इंसान था? वैसे तो दोनों बातें ही काफ़ी ज़्यादा खौफनाक हैं, बट आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अपनी हॉरर डोज को और भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जाना चाहते हो तो आप मेरी दूसरी वीडियोस का भी लुत्फ़ ज़रूर से उठा सकते हो। और अगर आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई है तो इस पर भी एक लाइक और कमेंट भी ज़रूर छोड़ना। और अगर आप ऐसी और भी स्केरी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए और हॉन्टेड सफ़र के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।